लोकस्ट के ऊपर बात हुई है, मैं सिर्फ एक ब्रीफ सा कमेंट करता हूँ कि इसमें 31 जनवरी से हमने इसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है और तब से हमने पूरी एनडीएमए को पूरी इख्तियारात दिए हुए हैं कि कोई भी आप एक्सपेंस करना चाहते हैं लोकस्ट के कंट्रोल के ऊपर, गवर्नमेंट उसमें कोई कोताही नहीं करेगी, क्योंकि ये पोटेंशली, जिस तरह अभी बात हुई, कि पोटेंशली ये इतना ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए, जिसमें कई तो हम कदम उठा सकते हैं उसकी तरफ, उसको कम करने के लिए, और वो हम पूरी तरह कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली बीच में कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से जो सप्लाईज आने थे इंग्लैंड से वो रुक गए, तो वो तो हम इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन मैं ये भी कह दूं आपको कि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। इस वक्त ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर से, ये जो उधर से लोकस्ट का ये बड़ा अनयूजुअल, 25 साल में एक दफ़ा इस तरह का फिनोमेना होता है, तो वो उधर से जो आ रहा है, वो एक हमें ख़तरा ये कि हिंदुस्तान से भी और ईरान से भी जो स्वॉर्म आएगा, हम अपना तो कंट्रोल कर लेंगे लेकिन उसका भी किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे मुल्क पे अपने करम करे और रहम करे, क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी थ्रेट है और इस पे इंशाअल्लाह एक पूरी कौम मिल के इसका मुकाबला करेगी। अब स्पीकर साहब, मैं जो सब्जेक्ट से शुरू करना चाहता हूँ, मैं 5 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। 5वीं तो कंक्लूजन है, 4 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। जो पहली चीज़ है वो कोरोना का इशू है। स्पीकर साहब, ये जब पाकिस्तान में 26 केसेस हुए तो तब हमने एक्शन लिया। अभी कोई अमवात नहीं हुई थी कोरोना से। 26 केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया पाकिस्तान को। और ये मैं आपको कह दूं कि वो जो लॉकडाउन किया, वो क्योंकि एक दुनिया में फिनोमेना था, यूरोप में देख रहे थे, वुहान प्रोविंस ऑफ वुहान सिटी चाइना के अंदर, उसके अंदर हमने देखा, तो सूबों ने खुद रिएक्ट करना शुरू किया। जब वो बाहर से देखते थे तो सारे सूबों ने अपनी कदम उठाने शुरू कर दिए। तो एक कोई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग उस वक्त नहीं थी। मेरा पहले दिन से और मेरी टीम का, मेरा पहले दिन से एक ख़दशा था कि ये एक ऐसा फिनोमेना है कि अगर हम वेस्टर्न यूरोप को कॉपी करें या वुहान को करें या बाद में जो अमेरिका में हो रहा था उसको करें, तो इसका पाकिस्तान और जो हमारा हिंदुस्तान का बरे सगीर है, हमारे सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ था। यानी जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो अब न्यूजीलैंड की कई लोग मिसाल देते हैं, न्यूजीलैंड में तो वैसी सोशल डिस्टेंसिंग है, वहाँ तो जो डेंसिटी ऑफ उनकी आबादी है वो तो फैली हुई है, और फिर एक जजीरे हैं। पाकिस्तान के अंदर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, कच्ची आबादियाँ, गरीब बस्तियाँ, जिधर 8-8, 9-9 लोग कमरों में, छाबड़ी वाले, डेली वेजर्स, ये एक बहुत बड़ा तबका था। जब ये हुआ तो मैंने पहले दिन इसके ऊपर बात की कि हमारे पास तो एक ड्यूल प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्कों से। हमारी तरफ एक हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है, जो कि गुर्बत की वजह से लोगों ने मरना है, उससे बचाना है। शुरू में तनकीद भी हमें बड़ी बर्दाश्त की कि लोगों ने कहा और सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। बड़ी मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, मेरे अपने लोगों से प्रेशर था, मेरी अपनी कैबिनेट के अंदर लोग समझते थे कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर रहे जो होना चाहिए था, जो कि हिंदुस्तान ने कर दिया। जिस तरह का लॉकडाउन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारे बाद किया। और जब अब हमारे पास एक डेटा सामने आ चुका है, क्योंकि नई नई चीज़ें थी, दुनिया भी एक्सपीरियंस से सीख रही थी, दुनिया देख रही थी, हर मुल्क अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इंग्लैंड ने पहले उन्होंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। जब केसेस बढ़े उन्होंने पूरा लॉकडाउन किया। ब्राज़ील ने उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उसके प्रेसिडेंट ने, तो आज वह 50,000 लोग मर चुके हैं, उससे भी ज़्यादा।
तो हर मुल्क अपने अपने, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था। मैं आज एक सिर्फ इस कमेंट के ऊपर आज बात करना चाहता हूँ कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कन्फ्यूजन नहीं थी, वो हमारी गवर्नमेंट थी। पहले दिन से मैं आज अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। जो मैं 13 मार्च से कह रहा था, आपको टाइम मिलेगा प्लीज, मैं अभी आपको कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैंने कॉन्स्टेंटली 2 चीजों पे बात की कि कोरोना अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है, अगर आपकी नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। मैंने तो ये पहले दिन से कहा, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये कंसिस्टेंट मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं। मैं आप कोई उठा के देख, अब तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे सारी तकरीरें आपके सामने हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं आई। और मैं आज अपनी जो टीम, जो NCOC में हमने टीम बनाई, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी थे, हमारे डेटा गैदर करने के भी लोग थे, असद उमर वो लीड कर रहे थे, मैं आज खास इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह का वो इदारा था, उस इदारे के अंदर हर रोज डेटा कलेक्शन होती थी, दुनिया की ट्रेंड्स देखी जाती थी, डॉक्टर्स